देखिए कनेक्ट करके। उमेश भाटी, यस सर। ये कौन सी क्लास के हो आप? सर बीएससी नॉन मेडिकल। आप छोड़ दीजिए ये, मैं कहीं और कनेक्टेड हूँ, कोई और क्लास चल रही है, आप इसको लीव कर जाओ। उमेश भाटी हो गया सर, कनेक्टेड हो गया सर। हो गया केवल जी? बच्चे जी सर, जी सर। मैं अपना वीडियो और माइक म्यूट कर दे रहा हूँ सर, बाकी आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी सिचुएशन है। हाँ जी, सॉरी सर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। डजंट मैटर, वी विल एंजॉय दिस सिचुएशन। जैसी हालात हैं, कोई खास बात नहीं। जी सर, थैंक यू। नेट हमें बार बार डिस्कनेक्ट करेगा और हम बार बार कनेक्ट करेंगे खुद को, कोई बात नहीं है, इट डजंट मैटर। ठीक है, ठीक है सर। शायद क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं। हाँ सुन पा रहे हैं सर, क्लास में बैठे हैं। क्लासरूम में चलिए, जितने भी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, वी विल एंजॉय दिस लेक्चर। मैं आई गो बैक टू माई पीपीटी। देखिए, मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं, ये जो टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसे फिजिक्स में सबसे डिफिकल्ट एक टॉपिक के रूप में जाना जाता है। बट ऐसे ये सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे सिंपल है, सबसे इजी है। अभी हमने न्यूटोनियन, दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, न्यूटोनियन और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है, न्यूटोनियन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पर और आइंस्टीन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पर एप्लीकेबल है। आइंस्टीन मैक्रो और माइक्रो दोनों पर एप्लीकेबल है। न्यूटोनियन तभी एप्लीकेबल है अगर जो वेलोसिटी कंसर्न है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है।
अगर वेलोसिटी जो कंसर्न वेलोसिटी है, अगर वो वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तब न्यूटोनियन रिलेटिविटी काम नहीं करती, तब हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर मास, लेंथ, टाइम एंड एक्सेलरेशन ये सारे के सारे सेम हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं, ये वो ऑब्जर्वर है जो कि या तो रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। पर न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, वेलोसिटी वेरिएंट है, वेलोसिटी इज वेरिएंट। आइए इस वेलोसिटी वेरिएंट को हम ये समझ सकते हैं, देखिए अगर हम वेलोसिटी वेरिएंस की बात करें, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए कोई, दिस इज सम व्हीकल, ये कार ए है, ठीक है, और ये एक पीछे से आ रही दूसरा व्हीकल है, दूसरी कार है बी। अगर ये सपोज 40 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से मूव कर रही है और ये 20 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, 20 नहीं, चलिए मैं इसको 10 ले लेता हूं, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ये ए है, ये बी है, राइट। और ये जो वेलोसिटी है ये किसने बताई कि इसकी 40 है, इसकी 10 है? ये आपका ऑब्जर्वर है एंड ही इज रेस्ट, ग्राउंड पर खड़ा है। ये कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो देख रहा है ये गाड़ी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, ये गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब आइए इस ऑब्जर्वर के लिए ये स्पीड से, पर व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? ये बी ए की वेलोसिटी कितनी बताएगा? ये बताएगा, हम इसके लिए क्या फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी 40 है और बी की वेलोसिटी 10 है, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? 30। यानी बी कहेगा ए 30 वेलोसिटी के साथ इट इज पॉजिटिव, 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ओके, तो हो गया ना, वेलोसिटी वेरिएंट हो गई। ये पर्सन जो रेस्ट पर था ये कह रहा था कि ए 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पर बी कह रहा है कि ए 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ओके, राइट। सो वेलोसिटी इज वेरिएंट, वेलोसिटी वेरिएंट है। न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इज वेरिएंट। अब आइए, अगर मैं ये दोनों अपोजिट ले लूं, ये बी है और ये ए है, ये ए वही 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, पर ये बी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। देन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए यानी 40 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बी नेगेटिव एक्सिस पर है, इट इज -10, सो व्हाट विल बी दिस 50। अब बी कहेगा कि ए 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो वेलोसिटी इज वेरिएंट, वेलोसिटी सेम नहीं है, वो हर ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकती है। अब यही ए 40 मीटर पर सेकंड, और मैं ये मान लेता हूं ये हमारे लिए आइंस्टाइन है और ये किसी स्पेसशिप के अंदर है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पेसशिप। वैसे कोई भी स्पेसशिप वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं चलता। सपोज इसने यहां से एक टॉर्च से लाइट जनरेट की, लाइट ओके, इस टॉर्च से जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेंगी ना वैक्यूम में, सी से करेंगी। यस सर। ओके, या ये मान लीजिए स्पेसशिप खुद ही सी वेलोसिटी से चल रहा है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इस स्पीड से चल रहा है, ये खुद स्पेसशिप, तब इस ए की वेलोसिटी बी के विद रिस्पेक्ट टू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस में माइनस सी, 40 प्लस सी, 40 प्लस सी। तब इस ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं, विद रिस्पेक्ट टू आइंस्टीन कितनी हो जाएगी? 40 प्लस सी। अब आइंस्टीन को लगा भाई ये क्या हो गया,
यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो गई। दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम इन न्यूटोनियन रिलेटिविटी। ये न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी। सिंस वी नो दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भूल जाइए, कोई भी बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी से नहीं चल सकती। कोई भी ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ लाइट या उससे ज्यादा वेलोसिटी से नहीं चल सकता। तो ये तो बड़ी समस्या बन गई। आइंस्टीन तो स्पेसशिप में अच्छा बैठा और स्पेसशिप को वेलोसिटी ऑफ लाइट से दौड़ाया, तो ए की वेलोसिटी कितनी हो गई? 40+c। दिस वाज मेजर प्रॉब्लम फॉर न्यूटोनियन रिलेटिविटी। तब आइंस्टीन ने क्या कहा? देन व्हाट आइंस्टीन सेड। आइए हम आइंस्टीन की बात करते हैं, दोबारा आते हैं। दिस वाज द प्रॉब्लम। अब आइए मैं न्यूटोनियन रिलेटिविटी पर आता हूं पहले, फिर आइंस्टीन की बात करेंगे। न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर मास, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन ये सब सेम है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम मेजर करें ये सेम है, सिर्फ वेलोसिटी वेरिएंट है। द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम। क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है तो बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स भी सेम है। बेसिक लॉज का मतलब हम न्यूटन के नियम की बात कर रहे हैं, तो जो 3 लॉज है वो भी सेम है। द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर आल्सो सेम, वो भी सेम है। अब आइए व्हाट रिलेटिविटी इज। इसका मतलब रिलेटिविटी इज ए थ्योरी ऑफ मेजरमेंट एंड मोशन अफेक्ट्स मेजरमेंट। ये थ्योरी ऑफ मेजरमेंट है। हम कुछ मेजर करने जा रहे हैं और उस मेजरमेंट को हम रिलेटिवली मेजर करेंगे, सापेक्षता के नियम के साथ मेजर करेंगे। हम देखेंगे जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस रेफरेंस फ्रेम के साथ कर रहे हैं, और जैसे ही हम किसी रेफरेंस फ्रेम को चेंज करेंगे तो मेजरमेंट भी चेंज हो सकती है। ओके, वो मेजरमेंट, और उस मेजरमेंट में क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। आर वेरिएंट अंडर न्यूटोनियन रिलेटिविटी। वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ये वेरिएंट है न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर, बट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट है। देखिए, जब हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुंचेंगे उससे पहले एक कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि न्यूटन और इसमें दोनों में क्या अंतर है। ओके, आइए मैं ये कह रहा हूं कि जो मास है, मास, लेंथ, टाइम और एक्सेलरेशन ये सेम है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है। ओके, इसके वेरिएबल होते ही वेलोसिटी के मोमेंटम वेरिएबल हो गया और काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल हो गई, बट लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम। बट लॉज ऑफ फिजिक्स, बात ध्यान से समझिए, आर इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट है, ये नहीं बदलेंगे, ये सेम रहेंगे। लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम। लॉज ऑफ फिजिक्स क्या है? फोर्स, ma। जब एक्सेलरेशन इनवेरिएंट है तो फोर्स, सेम फोर्स लगेगा उस बॉडी पर। मास सेम है, सेम फोर्स लगेगा। न्यूटन का सेकंड नियम नहीं बदलेगा। ओके, तो हम कहेंगे लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इनवेरिएंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान से सुने आप, मैं कह रहा हूं कि मोमेंटम वेरिएबल है। मोमेंटम चेंज हो सकता है, पर टोटल मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। किसी भी इवेंट का जो मोमेंटम है ड्यूरिंग दैट इवेंट, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक नियम है। अगर कहीं पर काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रहना है, कांस्टेंट रहना है, तो काइनेटिक एनर्जी उस इवेंट के दौरान, आप समझिए क्या है, मान लीजिए कोलिजन हो रहा है, तो जो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो इलास्टिक कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन भी वही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने वाला। हो सकता है उन बॉडीज की जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो जाए, बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम, वो सेम रहेगी। ओके, तो न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर कुछ चीजें वेरी सेम है, वो है मास, लेंथ, टाइम एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वेरिएबल है। लॉज ऑफ फिजिक्स सेम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं बदलेगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा।
अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या? कोई स्टूडेंट आप में से मुझे बता सकता है अपने आप को अनम्यूट करके कि फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है? अपने आप को अनम्यूट कर ले और बता दे कि फिजिक्स क्या है। देखिए, हाँ बोलिए, अगर कोई बोलना चाहता है तो बताइए। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बोलना चाहते ठीक है, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। फिजिक्स के लिए एक बहुत फिलोसफिकल सी डेफिनेशन दी गई है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। आप 11th की एनसीईआरटी की बुक उठा लें, उसमें यही डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी फिजिक्स प्रकृति और प्राकृतिक संघटनाओं का अध्ययन है। एक बात समझ लें, प्रकृति का अध्ययन फिजिक्स है, भौतिकी क्या है? प्रकृति का अध्ययन। प्रकृति को हम स्टडी करने जा रहे हैं, या प्राकृतिक संघटनाएं जो भी प्रकृति के अंदर घटित हो रहा है उनको स्टडी करने जा रहे हैं। और मैंने क्या कहा है, न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि फिजिक्स के नियम नहीं बदलेंगे, बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स विल नॉट चेंज व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंजेस। इसका मतलब प्रकृति के नियम नहीं बदलेंगे। आप ध्यान से सुन लें, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया है, हमारे देखने का नजरिया बदल गया है, आप अपने देखने के नजरिए को बदलते रहे, पर जो प्रकृति के नियम है वो नहीं बदलेंगे। दिस इज अ वेरी फिलोसफिकल स्टेटमेंट ड्रॉन फ्रॉम न्यूटोनियन रिलेटिविटी। हमने न्यूटोनियन रिलेटिविटी से बहुत ही फिलोसफिकल, बहुत ही मजेदार एक परिभाषा निकाल ली कि हम कुछ भी बदलें, ठीक है, वेलोसिटी बदल दी, काइनेटिक एनर्जी बदल दी, मोमेंटम बदल दिया, पर लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं बदले, प्रकृति के नियम नहीं बदले, मतलब प्रकृति के नियम नहीं बदलने वाले। ओके, ये न्यूटोनियन रिलेटिविटी का एंड रिजल्ट है। वेलोसिटी इज वेरिएंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी हमारे सामने एक समस्या आ गई थी, वो आइंस्टीन जो स्पेसशिप के अंदर दौड़ रहा था वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अब उसके लिए तो वो जो कार 40 मीटर स्पेस में, मान लीजिए कोई भी चीज जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड, उसके लिए स्पीड कितनी होगी थी? 40 + c, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। तब आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट्स दिए, और वो दोनों पोस्टुलेट्स क्या है? द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो वही बात है जो न्यूटन ने कही थी। उसने न्यूटन की बात को रिपीट किया पहले पोस्टुलेट में कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उसमें फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉ हैं वो नहीं चेंज होने वाले। और ये तो नहीं, ये तो चेंज होने भी नहीं चाहिए। अरे प्रकृति के फंडामेंटल नियम को हम कैसे बदल देंगे? देखने वाले की नजर कैसी भी हो। ओके, सेकंड, द स्पीड ऑफ द लाइट इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाए पर स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, दैट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होने वाली। और यहीं से एक कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि नोबॉडी कैन मूव with a velocity more than velocity of light. Speed of light frame of reference के चेंज होने से नहीं चेंज होने वाली। Okay? These two postulates led to revolutionary physical concepts of variation in length, mass and time due to relative motion of the body and the observer. अब आइए, अगर कोई बॉडी velocity of light के कंपैरेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब जिस लेंथ, मास और टाइम को न्यूटन ने इनवेरिएबल माना था, आइंस्टीन के लिए ये लेंथ, मास और टाइम तीनों फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल हो गए।
ये तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? वेरिएबल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूटोनियन रिलेटिविटी एंड आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये एक बेसिक डिफरेंस है। What makes special so, देखिए, what makes special relativity so special? हमने इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा है। इसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या खास बात है कि हमने इसको स्पेशल कह दिया, इसको नाम दे दिया, इट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये नवीन अपने आप को अनम्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। नवीन अपने आप को अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, सॉरी, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका आंसर ये है, द रिजल्ट्स अप्लाइड टू एवरीवन, एवरीवेयर, एट एवरी टाइम। जो भी इससे रिजल्ट्स आएंगे उनको हम एवरीवन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, एवरीवेयर एवरीवन हर वस्तु पर अप्लाई कर सकते हैं, हर इवेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, एवरीवेयर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, एट एवरी टाइम हर समय अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो इस अर्थ पर एप्लीकेबल होगा और यूनिवर्स के किसी और पार्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस इज द स्पेशलिटी इन आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, जो हमने अभी कहा कि जो मास है इट इज वेरिएबल इन आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेंथ इज वेरिएबल एंड दिस टाइम इज आल्सो वेरिएबल। ये टाइम भी वेरिएबल है, ये तीनों वेरिएबल है, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, अगर हम इनको डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करते हैं तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल होंगे। जहां पर हमने मास, लेंथ और टाइम न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर कांस्टेंट माना था, यहां पर आकर के ये वेरिएबल हो गए। और इनका जो वेरिएबल नेचर है, वो वेरिएबल नेचर एक क्वांटिटी है जिससे हम जज करते हैं, एंड दैट इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप अपनी कैलकुलेशन में जब आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कैलकुलेशन करेंगे, तब जब मास को कैलकुलेट करेंगे या लेंथ को कैलकुलेट करेंगे या टाइम को कैलकुलेट करेंगे, एक फैक्टर आने वाला है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट। इसी फैक्टर से हम जज करेंगे कि मास कितना वेरी होगा, लेंथ कितना वेरी होगा, टाइम कितना वेरी होगा। और इस वेरिएशन के अंदर मास इंक्रीज होगा मोशन में या डिक्रीज होगा, जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जो टाइम है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दिस इज द थिंग, दिस फैक्टर विल डिसाइड। ये आप कैलकुलेशन से जानेंगे, हम उस कैलकुलेशन पार्ट पर नहीं जा रहे। ओके, अब आइए, अगर ये v बहुत कम है, दिस स्पीड, ये उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो सकती है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी स्पीड हो सकती है। रिलेटिव मोशन है, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट की स्पीड हो सकता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड हो। ओके, अगर ये c से बहुत कम है तो ये फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? हम इस v स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट बिकम्स नियरली इक्वल टू 1, मीन्स नो चेंज, नो इफेक्ट। तब मास, लेंथ और टाइम के अंदर जो वेरिएशन होगा, वो वेरिएशन हम कह सकते हैं कि होगा तो सही, पर हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, मेजर नहीं कर पा रहे। हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या होता है, जितनी भी इवेंट्स हम देखते हैं, जो भी मोशन हम देखते हैं, वहां पर जो वेलोसिटी कंसर्न होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होता है। ऐसा होने से ये फैक्टर इनइफेक्टिव हो जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि मास, लेंथ और टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही अप्लाई कर रहे हैं हम। उसमें ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि मास कितना चेंज होगा, लेंथ कितना चेंज होगा, टाइम कितना चेंज होगा। बट व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो ये चेंज नहीं होने वाला। ये आइंस्टीन भी कह रहा है,
या होने वाला तो है, हम ये नहीं कहेंगे, नियरली इक्वल टू 1 लिखा है कि ये इफेक्ट इतना कम होगा जिसे हम डेली लाइफ के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर इफ दिस v इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c, तो फिर ये फैक्टर इसको हम नियरली इक्वल टू 1 नहीं कह सकते, इसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, और जो कंट्रीब्यूशन होगा या तो अब क्या होने वाला है, देखिए नियरली इक्वल टू c, फिर भी v लेस देन c है, c से कम, तो ये जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है ये कोई ना कोई आपको एक वैल्यू देगी। ओके, वो वैल्यू इस मास को इंक्रीज करेगी, क्योंकि m हमने लिखा है m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ओके, दिस फैक्टर होल फैक्टर विल बी लेस देन 1, देन m विल बी ग्रेटर देन m नॉट, यानी मोशन के अंदर मास रेस्ट मास से ज्यादा होगा। ये आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट है। मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट का मास है वो रेस्ट मास से ज्यादा होगा, ये इस फैक्टर का इफेक्ट है। लेंथ के लिए हमारे पास आ जाता है L नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, यानी मोशन के अंदर जो लेंथ है दैट इज लेस देन L नॉट, रेस्ट मास के अंदर जो लेंथ है उससे कम होगी, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। एक हमारे पास ट्रिक है ये L लेंथ की, ये हमें ऐसी नजर नहीं आने वाली, इसका साइज छोटा नजर आएगा। ओके, लेंथ विल कॉन्ट्रैक्ट। आप इस फैक्टर का इफेक्ट देखिए, एक टाइम डायलेशन है टाउ इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू, टाउ कह लीजिए टाउ नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ओके, अगेन दिस टाउ विल बी लेस देन टाउ नॉट। ओके, यानी टाइम कम हो जाएगा, जो क्लॉक है वो क्लॉक टाइम टाउ विल बी लेस देन टाउ नॉट, नहीं टाउ विल बी ग्रेटर देन टाउ, टाउ विल बी ग्रेटर देन टाउ नॉट। ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, क्लॉक आपकी स्लो हो जाएगी। ओके, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें देने वाली है। वो कहती है कि मास वेरिएबल हो जाएगा, लेंथ वेरिएबल हो जाएंगी, टाइम वेरिएबल हो जाएगा, यानी स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स विल बी वेरिएबल, स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स विल बी वेरिएबल when the objects moves with a velocity comparable to velocity of light. ओके, अब आइए, जब हमने v, ये जो फैक्टर था 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जब इस v को c के इक्वल ले लिया था तो ये फैक्टर हमारा 1 हो गया था, मतलब नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला था, ये हमने किया था। Now what happens if v is greater than c? v greater than c. आप मुझे कोई भी स्टूडेंट थोड़ा फिलोसफिकल माइंड रखते हुए ये बताएं, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज चलता हो? वो ऑब्जेक्ट No, आपके पास है? सर, हाँ, क्या है? क्या? हाँ, वीरेंद्र वर्मा जी बोलिए। हमारे पास एक सर नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। वीरेंद्र, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होगा, हाँ, वो ऑब्जेक्ट आपके पास है। प्रयोग। हाँ वीरेंद्र, मुझे अब ध्यान से सुने, मैं ये कह रहा हूं एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट की वेलोसिटी से भी तेज चलता है, लाइट की वेलोसिटी से भी तेज चलता है, और वो ऑब्जेक्ट हम सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। आप बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट है? बोलिए। मैं कह रहा हूं है, आपने कहा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं है। क्लास में बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट सोचे, एक चीज है हमारे पास जो कि लाइट की वेलोसिटी से भी तेज सर चलती है। साउंड, सर साउंड नहीं बेटे, साउंड तो बहुत कम स्पीड से चलती है। साउंड तो बहुत, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर है, उसकी तो स्पीड बहुत कम है, 280 मीटर पर सेकेंड। साउंड नहीं। सर अगर वो लाइट के वेग से अगर गति करेगा तो उसका भी कुछ वेग होगा और लाइट का भी होगा, तो दोनों का ऐड हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो प्रकाश के वेग से ज्यादा हो जाएगा, तो माइकलसन मोर्ले का जो प्रयोग है वो गलत साबित हो जाएगा सर, इसलिए नहीं होगा। हमने माइकलसन, मोर्ले, आइंस्टीन और न्यूटन तीनों को गलत प्रूव करना है। आइए, हमने तीनों को गलत प्रूव करना है, कोई जरूरी थोड़ी है। अभी देखिए, हम रिलेटिविटी की बात कर रहे थे और फिर हम एब्सोल्यूटिज्म पर कहां आ गए?
मैंने क्यों मान लिया कि जो आइंस्टीन ने कहा वही एंड रिजल्ट है, वही सत्य है, वही सच है? वो तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। अगर आपने किसी एस्टेब्लिश फैक्ट को एब्सोल्यूट मान लिया, 100% सच मान लिया, तो एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा। रिलेटिविटी कहां रही? मैं रिलेटिविटी अप्लाई करना चाह रहा हूं। आपका अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप अपने तरीके से सोचिए। मैं ये कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हम सबके पास है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज चलता है। और वो ऑब्जेक्ट पता क्या है? देखिए हम सबके पास है, उसका नाम है मन। बताइए मन की गति बताइए कितनी है, बता सकते हो? अच्छा ये बताओ, मन तो है ना हमारे पास, Yes, sir. है ना? सबके पास है मन। और ये मन कितनी तेजी से चलता है। अरे वेलोसिटी ऑफ लाइट तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलेगी। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? ये मन की तो स्पीड हम अभी जज ही नहीं कर सकते। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता नहीं कहां पर पहुंच जाए, है ना? अब सोचिए, एक मेरे पास है एक चीज, आपके पास भी है, वो है मन, और वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज चलता है। उस केस में ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फैक्टर क्या होने वाला है? मैं v को ग्रेटर देन c कर दूं तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए? ये इमेजिनरी हो जाएगा ना? बोलो, ये इमेजिनरी होगा ना, काल्पनिक होगा ना? बताइए। Yes, sir. क्योंकि v c से बड़ा है, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव क्वांटिटी का अंडर रूट आप कहते हो सर काल्पनिक, काल्पनिक। और एक बात सुन लो, इस मन के द्वारा हम काल्पनिक इमेजिनरी वर्ल्ड की तो शेयर करते हैं। हम कहां पहुंच जाते हैं? जहां लाइट नहीं पहुंच सकती, जहां लाइट नहीं जाती, वहां हम पहुंच जाते हैं। ये मन पहुंच जाता है, बहुत तेजी से पहुंचता है। जिस काल्पनिक दुनिया को हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी ऑब्जर्वर के द्वारा नहीं जान सकते, देख सकते, उस काल्पनिक दुनिया की इमेजिनेशन कौन करता है? उसकी कल्पना कौन करता है? मन, मन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? ये आइंस्टीन ही कह रहा है। मैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आ रहा हूं। उसने ही मुझे ये फैक्टर दिया कि जो भी चेंज आना है इस फिजिकल वर्ल्ड में, जो भी चेंज आना है वो चेंज होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट। ये चेंज न्यूटोनियन रिलेटिविटी को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहां v वेरी वेरी लेस देन c होगा। ये आइंस्टीन ने कहा ये मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी सपोर्ट करेगा, पर आइंस्टीन ने कहा कि v कैन नॉट बी ग्रेटर देन c। बट मेरी इमेजिनेशन ये है कि ये v c से भी बड़ा हो सकता है। ये किसके लिए है? ये मन के लिए है। मन वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज दौड़ता है, और ऐसा करते ही 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक इमेजिनरी फैक्टर बन जाएगा, काल्पनिक फैक्टर बन जाएगा। हम उस इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे जहां पर कोई नहीं जा सकता। और मुझे इसी ऑब्जर्वर की तलाश थी, ये ऑब्जर्वर जो आपको उस काल्पनिक वर्ल्ड के अंदर ले जाए। और एक आइए अभी इस काल्पनिक वर्ल्ड की सैर कराने वाला ये मन है, दिस इज आल्सो मैटेरियलिस्टिक। ये मैटेरियलिस्टिक है, ये भी मैटेरियलिस्टिक है। मतलब इसके पास भी क्या है? पार्टिकल्स हैं। मन के पास पार्टिकल्स हैं। जैसे लाइट के पास पार्टिकल है, लाइट के पास पार्टिकल है ना, उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। उस पार्टिकल का क्या नाम है? फोटोन, है ना? इस फोटोन को हम देख नहीं सकते, पर इस फोटोन को एक्सपेरिमेंटली हम जज कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस को हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, पहले तो इस फोटोन के लिए लाइट को वेव नेचर मान करके इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की बात करते रहे। जब मैक्स प्लैंक ने कहा कि इसके पास पार्टिकल है, फोटोन है, तो बस हम फोटोन के पीछे लगे। फोटोन के लेकर के हमने बहुत सारी रिसर्च कर डाली। ठीक वैसे ये जो मन की तरंगे हैं, इस मन की तरंगों के पास सिर्फ वेव नहीं है, उनके पास एक पार्टिकल भी है, और उनको बोलते हैं मन की वर्गनाएं। उनको बोलते हैं मन की वर्गनाएं। और उस मन की वर्गनाओं को जानने के लिए
जिस ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जिस नॉलेज की जरूरत पड़ती है, वो है मन प्रयोग ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान जो मन की वर्गनाओं को समझेगा, मन के साथ जो पार्टिकल्स हैं, वेव नेचर है, उसको जो समझेगा वो ज्ञानी पुरुष, वो महापुरुष मन प्रयोग ज्ञानी होगा। और जिसके पास ये ज्ञान होगा, एक बात समझना, वो सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड को नहीं देखेगा, इस सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को नहीं जानेगा, इस फिजिकल वर्ल्ड के अनऑब्जर्वेबल वर्ल्ड को भी जानेगा, उसको भी समझेगा। ये जो हमारी नॉलेज है उसकी 4th स्टेज है। इससे पहले हमारे पास एक स्टेज होती है जिसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, अवधि का मतलब लिमिटेड, लिमिटेड अवधि, लिमिटेड, मर्यादित। स्टूडेंट्स, हम जितनी भी रिसर्च करते हैं, जो कुछ जानते हैं, जो एक्सट्रीम में जानते हैं, वहां हम इसका भी उपयोग नहीं कर पाते, यानी हम अपने लिमिटेड ज्ञान का भी उपयोग नहीं कर पाते। ये साइंटिस्ट ने भी माना है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा छोटा वाला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसे तो पानी की रहेगा रोज बाहर में गिरा रहा। चलिए, एक कोई आवाज आने लगी थी। मैं आपको बहुत डीप में नहीं लेके जाऊंगा। मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, और उसके उस फैक्टर पर हमने बात की जिस फैक्टर ने आइंस्टीन की कैलकुलेशंस को एक नया रूप दिया, और वो फैक्टर था 1 - v²/c² अंडर द रूट। उसी फैक्टर से हम न्यूटन की रिलेटिविटी की बात करेंगे, उसी फैक्टर से हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे, और उसी फैक्टर से हम उस वर्ल्ड की भी बात करेंगे जो वर्ल्ड एक कॉमन मैन के लिए अनऑब्जर्वेबल है। ओके, उसको देखने के लिए हमने एक ऐसी एंटिटी की बात की जो जिसकी तरंगे, जिसकी वाइब्रेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज चलती हैं, वो मन है। और ऐसा होने पर हम काल्पनिक वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। ओके, अब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसको हम थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब कि कोई चीज एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है। जैसे हमने कहा ना कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट, वो नहीं चेंज होने वाले, तो वो तो एब्सोल्यूट हो गए ना। हमने रिलेटिविटी से ही, सापेक्षता से ही निरपेक्षता की बात करी। कुछ चीजें सापेक्ष हैं तो कुछ निरपेक्ष भी हैं, और निरपेक्ष क्या है? लॉज ऑफ फिजिक्स, प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम निरपेक्ष है, वो चेंज नहीं होने वाले। ओके, देखिए, ये जो टॉपिक है, ये बहुत मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इट इज नॉट लाइक दैट कि जिस तरह से हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट, और ये मीटिंग एंड हो सकती है, और उससे पहले मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर दूं। ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई या हमें नजर आई? ये जो टाइम डायलेशन की बात है, ये टाइम वास्तव में डायलेट हुआ या हमें नजर आया? ये आपने सोचना है। ओके, थिंक ओवर इट। और रिलेटिविटी पर अगर आप बहुत अच्छी कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्पेशल रिलेटिविटी, और रॉबर्ट रेसनिक की है, रेसनिक हेलिडे, जिसकी बुक हम +2 लेवल पर स्टूडेंट्स को रेफर करते हैं कभी कभी बेसिक फिजिक्स पढ़ने के लिए। उसी ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, आपकी कोई क्वेरीज है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 या 3 मिनट में डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर एंड अप कर रहा हूं, आप सभी के धन्यवाद के साथ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं, अपनी बात आप तक रख सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो यू आर वेलकम। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ मीटिंग करें? एंड ऑफ मीटिंग करें? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I'm Tejasvi Sharma, Assistant Professor of Physics in शैल देवी महाविद्यालय। आपका आज का लेक्चर सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छा था सर। आपने इतने अच्छे तरीके से बच्चों को इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया है। मैं भी ये टॉपिक पढ़ाई हूँ, बट मुझे आज के इस लेक्चर सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो मैं अगले नेक्स्ट जब भी इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी तो यहाँ आपसे सीख के उस चीज को क्लास में जरूर डिस्कस करूंगी। बहुत सारे आपने अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आज के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर ये आज का लेक्चर यदि ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन होता तो हम और ज्यादा एंजॉय करके इस लेक्चर को एंजॉय करते सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेलकम। ओके, थैंक यू सर। ओके, मैं एंड ऑफ मीटिंग कर रहा हूँ सिंस आई एम द होस्ट आल्सो। अब देखिए हम दोनों होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच।